प्रार्थना मतलब आप भगवान को बता रहे हैं कि क्या करना है। आपको लगता है आप भगवान के सलाहकार हैं। ध्यान का मतलब है आप बस चुप हो गए। अगर आप बस बिल्कुल चुप हो गए तो हर वो चीज जो आपके साथ होनी चाहिए आपके साथ होगी। तो भौतिक से परे के आयाम को छूने का मतलब है आप उस आयाम को छूना चाहते हैं जो भौतिक का आधार है। जब आप भौतिक का आधार कहते हैं तो आप कह रहे हैं कि that you are not interested in creation, but you are interested in the source of creation. आपकी रुचि सृष्टि में नहीं बल्कि सृष्टि के स्रोत में है। अगर आप जाकर सृष्टा या विधाता के सामने खड़े होते हैं तो कम से कम वहां तो आपको अपने विचारों को नीचे रख देना चाहिए। थोड़ी देर के लिए तो आपके विचारों को नीचे रख देना चाहिए जब विधाता ही यहां है कि नहीं? क्या वो खुद सबसे बड़े विचार नहीं है? ये ऐसा हुआ, पेंसिल्वेनिया में एक आदमी था। आप कहां से हैं? वहां बारिश होती है, बाढ़ नहीं आती। तभी तो हम सियाटल को समुद्री किनारे पर देख सकते हैं, वरना उस जगह पर बाढ़ आ जाती। तो पेंसिल्वेनिया में एक आदमी था। एक बहुत ही बड़ी बाढ़ आई और अगर एक जोक के अंदर जोक है तो आपको दिक्कत तो नहीं? आप ठीक है? The flood was beginning to happen, the water was filling up, and there was a very enthusiastic young journalist. बाढ़ आ रही थी, पानी भरता जा रहा था और एक युवा उत्साही पत्रकार हर चरण की, हर घंटे की रिपोर्ट दे रहा था कि बाढ़ कैसे बढ़ रही है, क्योंकि यही पत्रकारिता है। कोई डूब रहा है, दुनिया को दिखाओ, यह आदमी डूब रहा है, उसे डूबता हुआ देखिए, इसका वीडियो लेकर सबको दिखाएं कि आदमी कैसे डूबता है। आप कैमरे को फेंक कर आदमी को न बचाएं ना, आप पूरी दुनिया को दिखाएं कि बाढ़ में आदमी कैसे डूब सकता है। तो ये वीडियो कैमरे वाले दिन नहीं है, बस Only, Morse code is how the report is being fired. मॉर्स कोड से ही रिपोर्ट भेजी जा रही है। तो उसने एक रिपोर्ट भेजी, बड़े अच्छे ढंग से उसने लिखा, भगवान बैठकर देख रहे हैं और पेंसिल्वेनिया के इस हिस्से में पानी भर रहा है और घर गिर रहे हैं, और बहुत कुछ अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया। तब तुरंत एडिटर ने जवाब दिया, बाढ़ को छोड़ो, भगवान का इंटरव्यू लो। भगवान बैठकर देख रहे हैं ना, उसने सोचा वे वहीं कहीं हैं। बाढ़ को छोड़ो, भगवान का इंटरव्यू लो। पर वो उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए। बाढ़ बढ़ती गई, कई घर डूब गए, कई लोग मारे गए, पर एक आदमी बच गया। यह आदमी जो बच गया, उसने न्यूयॉर्क शहर जाकर लोगों के बीच शेयर किया कि कैसे वो पेंसिल्वेनिया की बाढ़ से बच गया, जहां इतने सारे लोग मारे गए। लोग इकट्ठा हो गए। तब उसने बॉस्टन जाकर बताया कि कैसे वो पेंसिल्वेनिया की बाढ़ से बच गया। फिर और ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। तब उसने सियाटल आकर शेयर किया कि कैसे वो बच गया। फिर और भी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। तब उसने एक रोड शो शुरू किया, शहर शहर जाकर बताया कि कैसे वो पेंसिल्वेनिया बाढ़ से बच गया। वो अमेरिका में एक जाना माना वक्ता बन गया। और फिर स्वाभाविक रूप से हर अमेरिकी को अपने जीवन काल में एक किताब लिखनी ही होती है। तो उसने एक किताब लिखी कि कैसे वो पेंसिल्वेनिया बाढ़ से बच गया। ये मशहूर हो गई, उसने हर जगह बात की और उसका काम अंतर्राष्ट्रीय हो गया। वो लखपति बन गया, लाखों किताबें बेची। पूरी जिंदगी उसने सिर्फ यही बात की कि कैसे वो पेंसिल्वेनिया बाढ़ से बच गया। और एक दिन वो मर गया। बाढ़ में नहीं, वो मर गया। और लोगों ने एक सभा की। वो स्वर्ग के द्वार से गया और वहां लोगों की एक सभा थी और बोलने का मौका था। कुछ लोग बोल सकते थे। तो उसने बगल के लोगों से कहा,
मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा कि कैसे मैं पेंसिल्वेनिया बाढ़ से बच गया। किसी ने उसे कोहनी मारकर कहा, दर्शकों में नोआ बैठा है। ठीक है, तो जो सृष्टि का स्रोत है उनके सामने जा खड़े होकर उन पर अपने विचार मत फेंकिए। आप उन्हीं का एक विचार हैं। हाँ? आप उनके विचारों की एक कल्पना मात्र हैं। अगर उन्होंने अपना विचार वापस ले लिया, आप खत्म। तो अपने विचार मत खड़े करिए। So this is the essence of meditativeness. यही ध्यान का सार है। प्रार्थना मतलब आप भगवान को बता रहे हैं क्या करना है। आपको लगता है आप भगवान के सलाहकार हैं। ध्यान का मतलब है आपने अपनी सीमाओं को समझ लिया है। अब आप बस चुप बैठें। अगर आप बस चुप हो जाएं, बिल्कुल चुप, हर स्तर पर बिल्कुल चुप हो जाएं, तो हर वो चीज जो आपके साथ होनी चाहिए आपके साथ होगी। ट्रेनिंग बस उन्हें चुप होने में मदद करने की है कि आप अपने मूर्खतापूर्ण विचार सृष्टा पर न फेंकें, आप बस चुप रहें।